यदि देवकी की कोख से जन्म लेने वाली संतान से आपके जीवन को खतरा है, तो आपको सबसे पहले देवकी का अंत करना होगा। जो शासन करना जानते हैं वो ये नहीं देखते कि उनकी तलवार पर लगा हुआ रक्त अपराधियों का है अथवा निरपराधियों का। उन्हें तो बस अपनी और अपने सिंहासन की सुरक्षा चाहिए। मैं ये सब आपको सावधान करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं महाराज उग्रसेन का महामंत्री हूं और मैं देख सकता हूं इससे पहले कि मथुरा की प्रजा में आपके विरुद्ध विद्रोह की भावना जागे, आपको अपना राज्याभिषेक करा लेना चाहिए। सच मित्र चाणूर? हाँ युवराज। ठीक है मित्र चाणूर, तुम शीघ्र हमारे राज्याभिषेक की तैयारी करो और हम अपने पिता अर्थात महाराज उग्रसेन को ये शुभ समाचार देकर आते हैं। पिताजी। चिरंजीवी भव पुत्र। आपके इस आशीर्वाद को सत्य का रूप देने के लिए मुझे आपसे एक और आशीर्वाद चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? कंस जो चाहता है वो कर लेता है। मैं तो यहां केवल आपको यह बताने आया हूं, मैंने अपने आप को मथुरा राज्य का राजा घोषित कर दिया। मेरे राज सिंहासन पर होते हुए परिवर्तन पिताजी, परिवर्तन। राज्य सिंहासन नहीं बदलता, सिंहासन पर बैठने वाले बदलते हैं। मैं तो यहां केवल अपने पिताजी का आशीर्वाद लेने आया हूं। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। मैंने कहा आशीर्वाद दीजिए पिताजी। मैंने कहा आशीर्वाद दीजिए पिताजी। आशीर्वाद दीजिए। तेजस्वी भव, तेजस्वी भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। प्रभु, आप कंस को नहीं रोकेंगे तो वो सारी सृष्टि में उथल पुथल मचा देगा। देवर्षि, प्रकृति के नियम तो आप जानते ही हैं। पृथ्वी के चारों ओर कुछ ना कुछ हो रहा है। कुछ बन रहा है, कुछ मिट रहा है और कुछ मिटकर फिर से बन रहा है। परंतु कब बनना है, कब मिटना है, इसका भी नियम है। अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं होता। जैसे कहते हैं कि एक पुण्य कर्म करने से स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। स्वर्ग प्राप्त करने के लिए बहुत से पुण्य कर्म करने पड़ते हैं। ठीक उसी तरह पापी का नाश करने के लिए उसके पापों को एक सीमा तक पहुंचना पड़ता है। जब तक कंस अपने पापों की सीमा पार नहीं करता, उसके पापों का घड़ा नहीं भरता, उसका अंत नहीं होगा। नारायण नारायण। प्रभु, घड़ा भरने तक प्रतीक्षा क्यों? पाप तो वो किए ही जा रहा है। कौन जाने, पाप करते करते उसका हाथ रुक जाए, उसकी आत्मा सत्य से उसका साक्षात्कार करा दे। पाप छोड़ वो पुण्य कर्म करने लग जाए, एक दुराचारी सदाचारी बन जाए। नारायण नारायण। आप धन्य है प्रभु, धन्य है आप। भोजकुमार महाराज कंस पधार रहे हैं।
ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। आज के बाद यहां जो कुछ भी होगा मेरी इच्छा से होगा, मेरी इच्छा से होगा, मेरी इच्छा से होगा। इस राजसभा में तो क्या, पूरे मथुरा में एक भी पत्ता मेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं हिलेगा। देख बाबू, जाओ और जाकर हमारा मुकुट लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। देख क्या रहे हो पुरोहित, विधि पूरी करो। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। महाराज कंस की, महाराज कंस की, स्वस्ति नः महाराज कंस की, इन्द्रो महाराज कंस की, महाराज कंस की। मथुरापति भोजराज महाराज कंस की। भोजराज महाराज कंस की। मथुरापति भोजराज महाराज कंस की। सुन रहे हैं ना आप? हाँ नंदिनी, कंस की जय जयकार बता रही है कि कंस का राज्याभिषेक हो रहा है। ऐसे दुर्भाग्यशाली माता पिता तो कोई नहीं होंगे नंदिनी कि पुत्र अपने माता पिता को बंदी बनाकर अपने नाम की जय जयकार करवा रहा है। पता नहीं हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो कंस जैसा पुत्र हमें प्राप्त हुआ। नंदिनी, राज ज्योतिषी ने सच कहा था कि हमारा पुत्र कुल कलंकी होगा, किंतु मैं तो पुत्र मोह में फंसा रहा। ऋषि मुनियों ने तो यह परामर्श दिया था कि कंस को त्याग दो, किंतु हमने किसी की बात नहीं सुनी। परिणाम यह है कि जिस पुत्र को लोग कुल दीपक मानकर उसका पालन पोषण करते हैं, वृद्धावस्था के लिए मानते हैं, वो हमारा पुत्र कुल कलंकी होकर हमें बंदी जीवन बिताने पर विवश कर रहा है। नंदिनी, उसकी मूर्खता तो देखो। वो अपने आप को इतना शक्तिमान समझ रहा है कि साक्षात हरि विष्णु को चुनौती दे रहा है।